Hello, good morning students. Today I will discuss about next concept criteria for similarity of triangle. किन्हीं टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, ये हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ टाइप ऑफ सिमिलरिटी। सो इसका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी भी सेम मीनिंग है। देखिए आपकी नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो फर्स्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, किन्हीं टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो पहली क्या है, डबल ए सिमिलरिटी। किन्हीं भी टू ट्राइंगल्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर बाय डबल ए सिमिलरिटी। ए बी सी पी क्यू आर, जैसे एंगल बी इज टू एंगल क्यू और एंगल सी इज टू एंगल आर है। सो ये क्या हो जाएगा, डबल ए। एंगल बी इज टू एंगल क्यू गिवन हो और एंगल सी इज टू एंगल आर गिवन है। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये डबल ए सिमिलरिटी होगी। ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिंबॉलिक फॉर्म राइट कर देंगे, ए बी सी सिमिलर्स टू, दिस इज द नोटेशन ऑफ सिमिलरिटी और ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, सेकंड क्या है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो, जैसे ये और इक्वल गिवन हो, गिवन केस के अंदर ये भी अगर इक्वल हो तो इसका मतलब ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है। थर्ड सिमिलरिटी क्या है, थर्ड है कि एस ए एस सिमिलरिटी। किन्हीं भी टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो थर्ड सिमिलरिटी ये भी है। अगर हमें टू साइड्स की रेशियो और वन इंक्लूडिंग एंगल इक्वल गिवन हो तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। देखिए ए बी सी पी क्यू आर, फॉर एग्जाम्पल अगर बी सी इसके कॉरस्पॉन्डेंस और ए सी कॉरस्पॉन्डेंस टू पी क्यू, सो इसका मीनिंग ये हो गया। और ये जो इंक्लूडिंग एंगल है ए सी पी क्यू, तो इनके बीच में ये इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो तो क्या कह सकते हो इसको, एस ए एस सिमिलरिटी। यानी टू साइड्स का रेशियो किसका किसके साथ निकालेंगे आप, जो साइड कॉरस्पॉन्डेंस है बी सी अपॉन में पी आर, इफ बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू एस सी अपॉन पी क्यू एंड वन इंक्लूडिंग एंगल ईयर सी एंड ईयर इज पी, एंगल सी इज टू एंगल पी। सो इट मीन्स ये जो कंडीशन बन गई, ये टू साइड्स की रेशियो और वन इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, so it means it is a SAS similarity. So then ये राइट सिंबॉलिक फॉर्म ट्राइंगल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, देखिए आप बी सी ए लिखा है इसको मैंने, बी सी ए। सो इसको क्या लिखेंगे, बी सी किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, आर पी के। सो क्या लिखोगे, आर पी क्यू। सो ट्राइंगल आर पी क्यू आर सिमिलर, ये सिंबॉलिक फॉर्म डाल देंगे आप। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है तो फर्स्ट पहला वर्किंग रूल क्या होगा कि हमें उन दोनों ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस राइट करना है। ठीक है। और वो कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस कैसे क्लासीफाई होगा, या तो आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स गिवन होंगे या उनकी साइड्स गिवन होंगी। मेजरमेंट ऑफ साइड्स, स्मॉल साइड स्मॉल के कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी, लार्ज लार्ज के कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी, और जो एंगल इक्वल है वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। फोर्थ सिमिलरिटी क्या है आपके पास, ट्रिपल एस। यानी अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो, अगर आपके ये गिवन हो ए बी अपॉन में पी क्यू इजकस टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वस टू सी ए अपॉन में आर पी। सो आप क्या कहोगे कि बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। यार ट्रिपल एस से मीनिंग क्या है कि सिमिलरिटी के अंदर उनकी साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। सो वो ट्रिपल एस सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है। देन वी राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म known as symbolic form. Now we start our exercise 6.3. So first question is,
और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सरसाइज 6.3 स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। ये आपको फिगर्स गिवन है, क्लियर। हमें इनमें ये क्लासिफाई करना है कौन सा पेयर आपस में सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो यूज करेंगे वो आपको लिखना है यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना है, ऐसे इस तरीके से राइट करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। पहले तो आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया बना है इन चारों में से, डबल ए बना, ट्रिपल ए बना, या एस बना है, या ट्रिपल एस सिमिलरिटी बनी है। पहले तो वो क्राइटेरिया आपको बताना है, फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म राइट करना है अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस, क्लियर। सो फर्स्ट देखिए इसके अंदर, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स गिवन है। यह एंगल ए 60 है, पी 60, इट मीन्स ए और पी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। बी 80 है, क्यू भी 80 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग, और ये 40 है, ये भी 40 है। इट मीन्स ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी बन जाएगी, क्योंकि इस दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। फिर हम इसको कैसे शो करेंगे, देखिए। सो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पे, ए इजकल्स टू पी, क्या लिखेंगे, एंगल ए इजकल्स टू एंगल पी, बिकॉज दोनों 60 के हैं, लिख दीजिए ईच 60 डिग्री। सेकेंड पॉइंट क्या लिख देंगे, एंगल बी इजकल्स टू एंगल क्यू, ये भी गिवन एंगल बी इजकल्स टू एंगल क्यू, ईच 80 डिग्री। थर्ड एंगल सी इजकल्स टू एंगल आर, ये भी गिवन है आपको, एंगल सी इजकल्स टू एंगल आर, गिवन भी लिख सकते हो या ईच 40 भी राइट कर सकते हैं। सो ये कौन सी सिमिलरिटी आ गई, ट्रिपल ए। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल दिखा रखे हैं, गिवन है, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, क्राइटेरिया सिमिलरिटी हो गई, क्राइटेरिया सिमिलरिटी इज ए ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। अब इन दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। देखिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली वाले ट्राइंगल को ए बी सी लिखा, ए बी सी। सेकंड ट्राइंगल क्या लिखी जाएगी, ए 60 है तो यहाँ भी 60 से स्टार्ट करोगे, ये पी 60 है, फिर 80 पे चलेंगे, पी से 80 पे, और फिर लास्ट आर पे, यानी पी क्यू आर लिखना होगा हमें। सो इट इज़ सिंबॉलिक फॉर्म, ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज नॉन एज सिंबॉलिक फॉर्म। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसके अंदर, सेकंड पार्ट्स में आपको क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स गिवन है। अब यहाँ क्लासिफाई करना है कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डेंस होगी। मेजरमेंट ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है कि जो साइड स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस होगा। जैसे ए बी 2 है और इधर क्यू आर 4 है, इट मीन्स ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गए। बी सी 2.5 और इधर ये 5, इट मीन्स बी सी और पी आर कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, ए सी और पी क्यू कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। अब इन तीनों साइड्स का रेशियो निकालेंगे। अब अगर वो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आया तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर, अदरवाइज नो। नाउ अब आपको ये दिखाना है कि क्या ये सिमिलर है। यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है, इट मीन्स साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। अब इनकी साइड्स का रेशियो निकालना है। सो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस दोनों ट्राइंगल्स का नेम लिखना है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। जैसे इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी, क्या लिखा, ए बी सी। सो सेकंड ट्राइंगल क्या लिखी जाएगी, ये चेक करना है आपको। अब ये कैसे क्लासीफाई हो, हमने ए बी सी स्टार्ट किया, ए बी स्मॉलेस्ट है तो इधर भी स्मॉलेस्ट साइड से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी स्मॉलेस्ट साइड क्या है, क्यू आर। सो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्यू आर पी। देखिए स्मॉलेस्ट, फिर मिडल साइड, फिर लास्ट लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ से स्टार्ट किया था स्मॉलेस्ट साइड, मिडल साइड और लार्जेस्ट। यहाँ भी ऐसे स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट साइड, मिडल साइड और लार्जेस्ट साइड। सो इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, क्यू आर पी। शॉर्ट क्या लिखोगे, ट्राइंगल क्यू आर पी। ये मेन है, ये आपको जरूर राइट करना है, बिल्कुल सही देख के। अब इनकी साइड्स का रेशियो निकाल लीजिए।
किस किस साइड्स का देखो, देखिए अब यहाँ पे आ गया एफ बी अपॉन क्या हुआ, जो कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स हैं एफ बी अपॉन क्या हुआ, एफ बी और क्या हुआ का रेशियो निकालेंगे आप, एफ बी इज 2 और क्या हुआ इज 4, इट मीन्स 2 अपॉन 4, देन वी गेट कैंसिल बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1/2। सो एफ बी अपॉन क्या हुआ का रेशियो क्या आ गया 1/2। सेकंड रेशियो निकाल लीजिए सेकंड साइड का, सेकंड साइड कौन सी किसके कॉरस्पॉन्ड, यहाँ से पता चल जाएगा एफ बी क्यू आर के, बी सी आर पी के, एस सी क्यू पी के। अब क्या निकालेंगे बी सी अपॉन में आर पी, सेकेंड रेशियो निकालेंगे बी सी अपॉन आर पी। बी सी की वैल्यू 2.5 और आर पी की वैल्यू क्या है 5। नाउ इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, कैंसिल कर दीजिए अब इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 से फिर कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, देन वी गेट 1/2। सेकंड साइड्स का रेशियो भी आ गया, थर्ड साइड का और निकाल लीजिए, थर्ड साइड कौन सी एस सी और पी क्यू। नाउ एस सी अपॉन पी क्यू क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन पी क्यू, वैल्यू ऑफ एस सी इज 3 and PQ is 6. So 3 upon 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then we get 1/2। इसका मीनिंग जब तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, सो ये कौन सा क्राइटेरिया बन जाएगा ट्रिपल एस सिमिलरिटी। इस क्राइटेरिया को क्या कहेंगे ट्रिपल एस सिमिलरिटी। सो क्या लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में आप लिखेंगे एफ बी अपॉन में क्या हो पी इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू एस सी अपॉन पी क्यू। तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, सो कौन सा क्राइटेरिया बन गया बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। सो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी ये क्राइटेरिया का नेम आ गया। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिख दीजिए, ट्राइंगल सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, जैसे पहले हमने दिया सिंबल के अंदर ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, तो इसको आप लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू। सो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जैसे मेजरमेंट गिवन है उनके कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे। कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट मैं बता चुका हूँ, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वो स्मॉलेस्ट के, अगर इनका रेशियो इक्वल आता है तो वो क्या होंगे सिमिलर, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखें आप इसका ये जो फोर्थ है, फोर्थ के अंदर मेजरमेंट ऑफ साइड, टू साइड्स गिवन है, इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालेंगे और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। देखिए 2.5 का किसके साथ निकालेंगे 5 के साथ, और 5 का 10 के साथ, इसका क्या रेशियो आएगा 1/2 और इसका भी क्या आएगा 1/2। इसका मीनिंग एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू आ गया एम एल अपॉन क्यू आर। सो टू साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई और इनके बीच का एक एंगल इक्वल है इंक्लूडिंग एंगल, एंगल एम इजकल्स टू एंगल क्यू। सो इसका मीनिंग ये कौन सी क्राइटेरिया हो गया SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, सो ये सभी पार्ट्स आप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वर्टिसेस राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट के, लार्जेस्ट लार्जेस्ट के, इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल है। सो इस तरीके से आप राइट कर लेंगे। इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, देखिए अगर वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं एंगल से, एम से स्टार्ट कर लेंगे MNL, तो यहाँ भी वर्टेक्स जहाँ एंगल लाई कर रहा है वहीं से स्टार्ट कर लिया आपने। क्यू एम से स्टार्ट किया, जैसे स्मॉलेस्ट साइड तक चले गए आप, इधर क्यू एंगल से स्टार्ट करें, स्मॉलेस्ट साइड 5 है तो क्या लिखेंगे QPR। 3 टाइप से आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।